आदाब, मुंसिफ जौहर में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कृषि विभाग की ओर से खरीफ फसल बीज वितरण, किसानों में देखी गई खुशी की लहर। सत्यानंद भोक्ता 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे चतरा। परिसंपत्तियों का वितरण सह योजना का उद्घाटन, प्रोग्राम में हुए शामिल। विनोद कुमार पांडे की मौजूदगी में चतरा, पलामू, लातेहार में पार्टी मीटिंग। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश फूंका गया। रांची के औरगोड़ा में लहू बोले का रक्तदान शिविर का आयोजन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसान कृषि विभाग की, जहां कृषि विभाग की ओर से खरीफ फसल का बीज वितरण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शनिवार को फतेहपुर प्रखंड में करजोरी गांव में उड़द और मकई का बीज वितरण किया गया। बीज वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन मौजूद रहीं। तो वहीं उन्होंने किसानों के बीच में उड़द की दाल और मकई के बीज का वितरण किया और इसका शुभारंभ किया। आज इसका शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे ये अन्य गांवों के किसानों के बीच में कृषि विभाग की ओर से बांटा जाएगा। बीज वितरण को लेकर किसानों में खुशी देखी गई। भोलू किसको आतु करजड़ी बाउंडिया पंचायत फतेहपुर प्रखंड। तीन सरकार से जहाँ लाभ ले जाम के जोंडरा इते से रामड़ा इते आले अभी खुश मिना लिया और एर चाष आले। ये लाभकारी जो ब्रिज आज वितरण किए किसानों के बीच सबको बुला के मकई का और उड़द का, इसमें से देखिए गरीब सब लाभ पाए, अच्छा से खेती कर पाए। बिरसा फसल विकास योजना के तहत मकई और उड़द का बीज किसानों के बीच बटा गए। उड़द का बीज 6 क्विंटल 40 किलो फतेहपुर प्रखंड को मिला है। तो वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता सांसद कालीचरण सिंह और साथ ही DRDA प्रशिक्षण भवन में चतरा नगर परिषद की ओर से आयोजित परिसंपत्ति वितरण सह योजना उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि सांसद कालीचरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद कालीचरण सिंह ने संयुक्त रूप से कोर्ट परिसर में बने नगर परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया और कई योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत नगर परिषद के द्वारा पूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना का चेक भी वितरित किया गया। और आज नगर परिषद में लाभार्थियों के बीच में हमने कई लोगों को चेक वितरण किए। इसके साथ साथ डिजिटल पीढ़ी के तहत भी जो सहायता समूह जुड़े हुए थे उन लोगों के भी हम लोग लाभ देने का काम किया। आज जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है चतरा के लिए ऐतिहासिक है। अब यहाँ पर और चहल पहल गहमा-गहमी होगा आमंत्रण होने के बाद, और बाकी लगातार कार्यक्रम क्षेत्र में होता ही रहता है, लोगों को लाभ मिलते रहता है। लेकिन जितना गर्मी का जो मांग है सरकार सबको सुनने के लिए तैयार है। धरना प्रदर्शन बेहतर होता है कि प्रतिनिधिमंडल सरकार से प्रतिनिधि से वार्ता करना चाहिए और उनका मांग पर सरकार विचार करेगी। और वो झारखंड के, हम लोग भी झारखंड के हैं, झारखंड की सरकार है। और जिन लोगों ने आवास बनाया था नगर पालिका में उनको चाबी मिला। पहले कुछ लोगों को जिनका सैंक्शन हुआ था किस्त मिला। बाकी हम लोगों ने कहा जो वंचित है उसमें राज्य सरकार, हमारा केंद्र सरकार का तो अंशदान रहा था, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को दे रहा। मंत्री जी को कहा कि जल्दी उसको सैंक्शन करा के दीजिए वंचित लोगों को। बिना घर का कोई नहीं बचे। दोनों का बनता है, दोनों घर का बेटा हूँ भाई, लगे कि हाँ घर का बेटा दोनों बना है तो उनको लाभ मिले। वो मैं मिल के आया हूँ। घर का बेटा तो घर में आता पर बैठा है। मैं उनको कहूँ मैं नैतिक बल है आपका मेरे साथ, आप उनके साथ मेरा है। और अगर ये वर्तमान सरकार से मैंने भी मांग किया, अगर वर्तमान सरकार नहीं करती तो मेरी सरकार आने वाले में। तो वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज चतरा, पलामू एवं लातेहार जिले के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रांची के हरमो स्थित सोहराई भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में
वर्तमान सरकार राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा संगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। पार्टी के माननीय केंद्रीय महासचिव श्री विनोद कुमार पांडे ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं के मन में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उठ रहे जिज्ञासाओं को शांत किया। साथ ही संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने की भी बात कही। तो वहीं स्वैच्छिक रक्तदान संस्था लहू बोलेगा के तत्वाधान में आज रांची के और गोड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मानवता का परिचय देते हुए रक्तदान किया। शिविर में एक तरफ जहां सिख भाई अपना खून डोनेट करवाकर मानवता का परिचय दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद के इमाम ने भी खून देकर इंसानियत की अपनी जिम्मेदारी को निभाया। रक्तदान शिविर में रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन भी उपस्थित होकर रक्तदान करने वालों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि रक्तदान को महादान बताते हुए ये कहा कि रक्तदान करने से कई जानें बचाई जा सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो लोगों के भलाई के लिए और लोगों के फ़ायदे के लिए हम लोगों को शुरू से यही तालीम दी जाती है और कुरान पाक में भी है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के रफ़ा नसानी के लिए निकाले गए। तो रफ़ा नसानी में ये भी एक बहुत बड़ा कदम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ब्लड डोनेशन जो हो रहा है ये वैसे प्रेस क्लब की कोई भूमिका नहीं है। अगर जिसकी भूमिका है वो लहू बोलेगा और कुछ जो उत्साही और नौजवान लोग हैं जो रक्तदान के महत्व को समझते हैं और लोगों को बताते हैं और ये पाक काम कर रहे हैं। मैं तो बस उनका हौसला अफजाई करने आया हूँ। और आज जो कारगिल की शहीद दिवस है, इस मौके पर इन लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मौका कोई भी हो लेकिन रक्तदान करने का या कभी भी किसी को खून देने का अगर कोई अवसर आए, चाहे वो देश के लिए हो या फिर किसी ज़रूरतमंद लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के युवा और हमारे देश के जितने भी तो वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना और IQAC के तत्वाधान में प्राचार्य लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में जंतु शास्त्र सभागार में दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण ने कहा कि प्रकृति हम इंसानों के लिए बेहद जरूरी है, प्रकृति है तो हम हैं। प्रोफेसर इंचार्ज गोपाल प्रजापति ने कहा कि लगातार दुनिया भर में बढ़ रहे प्रदूषण और अन्य कारणों के चलते प्रकृति दूषित हो रही है। प्रकृति की हिफाजत करने और लोगों को प्रकृति की अहमियत को समझाने के लिए हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार राय महतो ने कहा कि विश्व प्रकृति संरक्षण का अर्थ प्रकृति की सुरक्षा करना और दुनिया को प्रकृति संरक्षण की जानकारी देना है। तो वहीं मालदा रेलवे डिवीजन के नए DRM मनीष कुमार गुप्ता ने नए पदभार पर संभालते हुए आज साहिबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मीडिया टीम के सवालों के जवाब में उन्होंने अमृत भारत साहिबगंज रेलवे स्टेशन का काम दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि मालदा डिवीजन के अंतर्गत जितने भी अधूरे काम हैं उसे जल्दी कराने का लक्ष्य, सभी स्टेशनों का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन का जो कार्य है पूरे रेलवे में सबसे आगे चल रहा है। पूर्व रेलवे ही नहीं, हम लोग भारतीय रेलवे में भी काफ़ी आगे चल रहे हैं और जो समय निर्धारित किया गया है इस कार्य को पूर्ण करने का, वो समय पे पूर्ण होगा। क्या समय निर्धारित है? ये दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा, दिसंबर 24 तक पूर्ण हो जाएगा। कोई स्टॉपेज नहीं है सर? नहीं, ये आप मुझे जस्ट अभी ज्वाइन हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। अच्छा हुआ आपने मुझे ये सब बातें बता दी, तो वी वुड लुक इनटू दैट कि जो आपके लोगों की जो है कि राजधानी का स्टॉपेज नहीं है और उसका अपना एक नियम और
तो वहीं डॉक्टर रमेश शरण की याद में रांची यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के तकरीबन हॉल में आज यादगारी खुतबा का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम के अध्यक्ष और साथ ही 2 डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर रिजवान अंसारी भी यहां पर मौजूद रहे। प्रोग्राम विभिन्न डिपार्टमेंट के छात्र छात्राएं भी इस प्रोग्राम में खास तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर रमेश शरण की खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि डॉक्टर शरण शिक्षा जगत के नामवर हस्ती थे। तो एक एक गांव और देहात से लेके हम लोग काम यहाँ तक कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की सतह पर, यूनिवर्सिटी की सतह से ले प्राइमरी सतह पर अपने तौर पर काम कर रहे हैं। हुकूमत कोई साथ नहीं दे रही है ज़्यादा, हुकूमत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उर्दू को वाजिब हक मिले, जो कि अभी हमको लग रहा है कि जो बिहार की जो असामियाँ थी, तकरीबन 400 कुछ असामियाँ थी, तो उसको भी इन लोगों ने फुलफिल नहीं किया है। और जो सेंक्शन पोस्ट रहे हैं पिछले 25-30 बरस में जो खाली हो गई हैं, उन सेंक्शन पोस्ट को भी फुलफिल करने की बात नहीं हुई। सेंक्शन पोस्ट इन लोगों ने बनाएंगे कहाँ? बहुत उर्दू। वन विभाग ने जलीय जीवों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर डीएफओ प्रबल गर्ग के नेतृत्व में आरपीएफ और नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार देर शाम साहिबगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ी डाउन आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी करके एक कछुआ बरामद किया। कछुआ एक बैग में भरा हुआ था। ट्रेन की तलाशी के दौरान एक बोगी में संदिग्ध अवस्था में एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। बैग को खोलने पर उसमें 21 किलो का एक कछुआ बरामद हुआ। इधर ट्रेन रुकने के बाद में बहरवा में तलाशी ली गई। आज साहिबगंज स्टेशन पे मालदा टाउन एक्सप्रेस में हमें सूचना मिली भागलपुर वन प्रमंडल से कि इसमें कछुओं का इलीगल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कछुए सीज हुए थे। सूचना पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने वन विभाग की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें रेलवे से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। आरपीएफ की टीम भी आई थी, नगर थाना भी पहुँच गया था और हम सब ने मिल के यहाँ पे हम एक ही कछुआ को पकड़ पाने में सफल रहे और इस तरह की तलाशी। तो वहीं डुमरी के पारसनाथ स्टेशन रोड में जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी ट्री ने उत्तरी मुखिया रीना कुमारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि पारसनाथ रेलवे स्टेशन के तीर्थ स्थल हो जाने के कारण वो प्रसिद्ध है और यहाँ तीर्थ स्थल होने के कारण देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन सड़क की दशा जर्जर होने के कारण यहाँ लोगों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर जिला परिषद सदस्य मुखिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धान रोपा। इसको लेकर जिला परिषद सदस्य और मुखिया ने कहा कि पारसनाथ स्टेशन प्रसिद्ध स्थल होने के कारण यहाँ की सड़कें जर्जर हैं। इसको लेकर कई बार मंत्री, विधायक, सांसद और जिलाधिकारियों को भी चिट्ठी लिखी की है, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस रोड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। यह स्टेशन रोड है, यहाँ के देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं जाते हैं और इसके बाद भी यहाँ रोड नहीं बन रही है। हम यहाँ पे जिला को दिए, डीसी साहब को लिख के दिए, माननीय सांसद महोदय से भी स्वीकृति करवाए, अनुशंसा करवाए और माननीय मंत्री जी को भी यहाँ पे लिख के दिए, लेकिन पता नहीं किस कारण नहीं हो रही है। डीसी साहब लिख के स्वीकृति 1.5 करोड़ की लागत से स्वीकृति दे दी, लेकिन केंद्र राज्य सरकार इनकी स्वीकृति नहीं दे रही है। यहाँ का रोड बहुत खराब है, इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ रोड बने। MP MLA को हम लोग लेटर में दे देंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ रोड बने ताकि कोई सुनवाई हो। पारसनाथ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये तो वहीं जिला शाखा चतरा के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पाठक, सचिव अजय कुमार और कोषाध्यक्ष सुरेश मिस्त्री के नेतृत्व में विगत 6 महीने से समरवलाले गेट के समक्ष शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जारी है। सरकारी कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस धरने के माध्यम से सरकार से 9 सूत्रीय मांगों को जल्द लागू करने का आग्रह किया गया। 9 सूत्रीय मांगों में वेतन की वृद्धि, पद चिन्हित कर योग को पद स्थापित करना, सर्विस अवधि में कार्य अनुभव के अनुसार प्रमोशन और अन्य मांगे शामिल हैं। झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग के आह्वान पर दिनांक 22/7/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल
चल रहा है। और जैसा कि सबको पता है कि 9 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है। आज 6वें दिन हड़ताल के होने के बाद भी सरकार के स्तर से अभी तक इस संबंध वार्ता के लिए कोई नहीं किया जा रहा है, कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इसलिए वार्ता होने तक, मांगे पूर्ति होने तक ये हड़ताल अनियमित। तो वहीं पोटका तिरलजी उच्च विद्यालय को तिरलजी उत्क्रमिक +2 उच्च विद्यालय का दर्जा मिलने पर आज विधायक संजीव सरदार द्वारा नामांकन का आयोजन किया गया, जहां बताया जा रहा है कि विधायक संजीव सरदार की पहल और अनुशंसा पर तिलडी उच्च विद्यालय को तिलडी उत्क्रमिक +2 उच्च विद्यालय का दर्जा मिला, जिसको लेकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। मुख्य जंक्शन है और यहाँ से कोई गांव और कोई एक पंचायत को जोड़ने का काम करता है, और इसी उद्देश्य के साथ कि एक मुख्य जगह होने का कारण कि कैसे यहाँ और उच्च शिक्षा के लिए और आगे के लिए यहाँ व्यवस्था हो और यही बच्चे पढ़ें। तो वहीं खबर बोकारो से है, जहां चर्चित शंकर रवानी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। मामले में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 4 व्हीकल और साथ ही एक बाइक समेत 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मालूम हो कि महुआर निवासी शंकर रवानी आधा दर्जन मामलों में आरोपी थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि शंकर रवानी की हत्या एशपॉन्ट पर अपना अधिकृत कायम रखने के लिए राजू दुबे ने की थी, जिन्होंने बिहार से पेशेवर अपराधियों को हायर किया था। हत्याकांड के मुख्य षड्यंत्रकारी राजू दुबे, उसके सहयोगी अशोक सम्राट समेत रेकी कार्य से ताल्लुक रखने वाले 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेदन और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात इस कांड में जो मुख्य साजिशकर्ता थे 2 अशोक सम्राट और राजू दुबे, उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पूछताछ के क्रम में पूरे जो इस कांड को अंजाम देने की जो कहानी थी, क्यों हत्या की गई थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस कांड को कारित करने के लिए राजू दुबे द्वारा जो प्रोफेशनल क्रिमिनल को इंगेज किया गया था, उनकी भी पहचान हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो रेकी कराने वाले राजू दुबे अपने गांव के 5 लोगों को इन्वॉल्व किया था, उसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। साथ साथ में मुख्य साजिशकर्ता जो हैं राजू दुबे और जो अशोक सम्राट हैं, जो अनफैसिलिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना। तो वहीं खबर बोकारो से है, जहां सेक्टर 2 में एक घर से दिन दहाड़े बेखौफ चोरों ने 15 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। घटना सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2B आवास नंबर 228 की है। गृहस्वामी SN पांडे ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे घर के मुख्य गेट के बाहर दूध लेने के लिए जब वो गए, उस वक्त उनकी पत्नी घर के किचन में काम कर रही थी। जब वो दूध लेकर वापस लौटे तो उनके मोबाइल फोन में उस जगह नहीं था जहां वो रख कर गए थे, जिसके बाद खोजबीन शुरू की। पता चला कि उनकी पत्नी के गहने गायब हैं। इसके बाद दंपतियों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। 7 बजे हम दूध लाने के लिए गए थे बगल में सामने में, और वहाँ हमारी मिसेज गेट को हम लगा दिए थे, मेन गेट को बाहर से। दरवाज़ा भीतर का खुला था और मिसेज किचन में काम कर रही थी अपना। हम दूध ला रहे थे, देखे कि 2 औरत को देखे थे वहीं सामने से घूमते हुए रोड पर। फिर हम आए 7:30 बजे डेरा में आया, तब मोबाइल देखे कि मेरा मोबाइल कहाँ है, बड़ा वाला स्मार्टफोन था, तो नहीं मिला, तो दूसरा फ़ोन से उसको ली। तो वहीं खबर गिरिडीह से है, जहां जिले के देवरी थाना क्षेत्र के निवासी प्रभु सिंह ने अपनी बेटी मंजू देवी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि उसकी बेटी की शादी के कुछ ही दिन के बाद से वो ससुराल नहीं जा रही थी। इसी बात को लेकर प्रभु सिंह उसकी बेटी के बीच हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी और ऐसे में वो अपनी बेटी को बार बार ससुराल जाने के लिए कहता था, लेकिन उसकी बेटी नहीं जाना चाहती थी। इस बात को लेकर शुक्रवार देर रात झगड़ा हो गया। पिता चिल्लाए, धारदार हथियार से कई बार हमला किया, जिससे उसकी बेटी की मौत हो गई। तो
तो वहीं 24 घंटे से जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से नाले का गंदा पानी नदी में जाने के बजाय सुखसलाई शिव घाट के पास सुली गेट पर जमा होने से बागबेड़ा के निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। लगभग 200 घरों में नाले का पानी घुस गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। स्थानीय व्यक्ति सुबोध झा और रंजीत कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर से ही नाले का पानी घरों में घुसना शुरू हो गया था। लगभग 200 से 250 घरों में ये पानी घुस चुका है। बागबेड़ा जो बिरधा बगान का पुलिया है, ये बागबेड़ा बगल में देख रहे नया बस्ती है, जहाँ पर आज बरसों से एक डिमांड किया जा रहा था स्लूस गेट का निर्माण के लिए। स्लूस गेट का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन उसके लिए ऑपरेटर की व्यवस्था जो है सही रूप से नहीं की गई। साथ में हमने 2 मोटर की व्यवस्था का डिमांड किया था जिला प्रशासन से बार बार कि वहाँ पर 50 HP का 2 मोटर लगाने से तब वहाँ पर एक समस्या का समाधान हो सकता है कि कभी जो बैंगविल डैम खोला जाता है तो उसका पानी जब नदी में ओवरफ्लो होकर जाती है तो स्लूस गेट बंद होने के बाद जब जमशेदपुर में जो काफ़ी बारिश होती है वो पानी जो है स्लूस गेट के पास जमा होने के बाद वो बस्तियों में जो है ना प्रवेश कर जाती है, जिसके चलते उस मोटर के माध्यम से जो 50। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर की खबरों में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।